हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। मैं आपका अकरम सर लेकर आया हूँ आपके लिए लेसन नंबर 4 माशी मंसूबाबंदी, जिसमें हमने मस्की सेट 4.1 यानी 4.1 हमने जो है बहुत इजी वे में क्या किया था, कंप्लीट किया था। 2 पार्ट में उसे मैंने कराया था। जिन बच्चों ने उसे नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक का यूज करके क्या कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं। इसके साथ साथ मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और अलजेब्रा, ज्योमेट्री, साइंस 1, साइंस 2 ये तमाम ही सब्जेक्ट के सिलेबस को कंप्लीट करा के रखा हुआ है बेटा। तो अगर आपको पढ़ना है तो वो भी आप क्या कर सकते हैं, हमारे अकाउंट के थ्रू पढ़ सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक का यूज करके उन वीडियोस को देख सकते हैं और आपकी पढ़ाई को पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम करने वाले हैं 4.2 को कंप्लीट। 4.2 में हम पढ़ेंगे इनपुट टेक्स्ट और आउटपुट टेक्स्ट के बारे में। इनपुट टेक्स्ट क्या होता है, आउटपुट टेक्स्ट क्या होता है, ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे हमारे साथ में न्यू ज्वाइन कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूले। जरूर से जरूर अपने दोस्तों के साथ में इस चैनल को क्या करें, शेयर करें, ताकि इस चैनल को बनाने का जो मकसद है वो क्या हो सके, पूरा हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 4.2 बिना वेस्टिंग अवर टाइम। प्रैक्टिस सेट पे जाने से पहले कुछ जो बेसिक चीजें है वो मैं आपको बताना जरूरी समझता हूँ। तो यहाँ पर एक हमें एग्जांपल दिया है कि हमारी जो जीएसटी है वो डेली लाइफ में हमें किस तरह से काम में आती है। तो जैसे कोई भी जो चीज होती है वो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री से बनती है। वो इंडस्ट्री वाला क्या करता है, बहुत सारे होलसेलर्स को क्या करता है, अपना सामान देता है। फिर वो होलसेलर क्या करते हैं, बहुत सारे रिटेलर्स को क्या करते हैं, वो चीज को बेचते हैं। और वो रिटेलर या वो दुकानदार क्या करते हैं, ग्राहकों को, जो ग्राहक होते हैं उन्हें क्या करते हैं, ये बेचते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि आईफोन की जो कंपनी है वो क्या करती है, आईफोन मैन्युफैक्चरिंग करती है। आईफोन मैन्युफैक्चर करने के बाद वो क्या करती है, अलग अलग रिटेलर्स को देती है, ठीक है, अलग अलग होलसेलर्स को देती है, ठीक है। और वो होलसेलर्स क्या करते हैं, अलग अलग छोटी छोटी दुकानों पर ले जाकर क्या करते हैं, उस चीज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फिर वो दुकान वाले क्या करते हैं, उस चीज को बेचते हैं जो नॉर्मल पीपल होते हैं उन्हें। तो इस तरह से उनका पूरा क्या होता है, चैन चलता रहता है। और इसमें से हर कोई क्या करता है, जीएसटी पे करता है। इसमें किसका फायदा होता है, किसका नुकसान होता है, वो हम आगे देखेंगे। ये समझ में आ रहा है ये क्या होता है, एक तरह का ये पूरा वेब डायग्राम है जो क्या करता है, हमारी डेली लाइफ में किसी भी चीज को मैन्युफैक्चरिंग से लेके सेल तक का क्या करता है, बताता है। और हर एक इसमें जीएसटी पे करना क्या होता है, जरूरी होता है। जो ये वेब चार्ट है बेटा, इसको हम एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। अब यहाँ पर हमें एक एग्जांपल दिया गया है कि एक जो क्या है, इंडस्ट्री है, एक सनत है, वो एक घड़ी को बनाती है और उसका सारा खर्चा जोड़कर वो 200 रुपया बताती है कि ये 200 रुपया मेरे को क्या होना चाहिए, इस पे मिलना चाहिए। तो उसने 200 रुपये रखकर क्या किया, जो होलसेलर है उसको बेचा। और होलसेलर ने उसे 100 रुपया मुनाफा रखकर क्या किया, रिटेलर को बेचा। और रिटेलर ने 100 रुपया मुनाफा रखकर क्या किया, जो कंज्यूमर है, जो ग्राहक है, उसे बेचा। तो इस तरह से जीएसटी कितना और किस तरह से पे की गई वो हमें देखना है। तो उसका एग्जांपल यहाँ पर दिया है, इस एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये एक वॉच है, ठीक है, ये वॉच है। इस वॉच की जो कीमत है वो क्या है, 200 रुपए। तो जो आपके क्या है, होलसेलर भैया है, होलसेलर भैया कहां पर गए, इंडस्ट्री में गए। और इंडस्ट्री में जाने के बाद क्या बोला कि मुझे भैया ये घड़ी दे दीजिए, ठीक है। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल आप घड़ी ले लीजिए। तो उन्होंने कहा ये कीमत जो है उसकी क्या है, 200 है, लेकिन इसके ऊपर 12% जीएसटी है। तो 200 का 12% जीएसटी क्या होगा बेटा, 12%, परसेंट हटेगा, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 100, 2 जीरो कैंसल, 2 जीरो कैंसल, 12 दूनी 24 रुपए। मतलब उन्हें टोटल पैसा कितना पे करना पड़ेगा घड़ी के लिए, 200 प्लस 24 कितना हो जाएगा, 224। अब इंडस्ट्री वाले जो भैया हैं इनके पास 224 रुपया आ गया। तो इन्होंने कहा कि मेरी तो 200 रुपए की लागत थी, मैं 200 रुपया क्या करता हूँ, रख लेता हूँ, और बाकी जो 24 रुपए बचे हैं वो 24 रुपए में क्या करता हूँ, गवर्नमेंट को पे कर देता हूँ। तो उन्होंने 12 रुपया सीजीएसटी दिया और 12 रुपया क्या दिया, एसजीएसटी दिया। अब इसके बाद थोक व्यापारी जो थे हमारे, उन्होंने क्या किया, खुद फरोश को यानी रिटेलर को बेचा। तो रिटेलर ने बोला, जो हमारे व्यापारी थे, होलसेलर व्यापारी थे, उन्होंने रिटेलर को क्या बोला कि भाई मैं इसको 300 रुपए में बेचूंगा, ठीक है। तो इन्होंने कहा ठीक है मैं 300 रुपए में खरीद लूंगा। तो 300 रुपए में बोले कि मेरे को 300 रुपए में तो लेना है, लेकिन उसके ऊपर आपको 12% क्या करना पड़ेगा, जीएसटी भी देना पड़ेगा। तो 300 का 12% क्या होता है, 12% क्या होता है, परसेंटेज हटेगा, डिनोमिनेटर में 100, 2 जीरो कैंसल, 2 जीरो कैंसल, 12 तिया है 36 रुपया। तो अब इनके पास 36 रुपया क्या आ रहा है, जीएसटी का आ रहा है। तो ये क्या पूरा 36 रुपए वापस से गवर्नमेंट को देंगे, नहीं, ऐसा नहीं करते हैं। बल्कि ये क्या करेंगे, ये बोलेंगे ना कि भाई मैं पहले ही 24 रुपए क्या कर चुका हूँ, इंडस्ट्री वाले को जीएसटी दे चुका हूँ। तो अब मैं 24 दिया था तो मेरे को 24 वापस चाहिए, ठीक है, मेरा क्या चाहिए, 24 वापस चाहिए। तो इन्होंने बोला ठीक है मेरा 24 वापस चाहिए। तो 36 में से 24 क्या किया उन्होंने, अपने पास में रख लिया और 12 रुपया वापस से क्या किया,
गवर्नमेंट को दिया, 12 रुपया क्या किया, गवर्नमेंट को दिया। अब ये जो रिटेलर है, उस रिटेलर के पास चलते चलते मैं चला गया, भैया भैया घड़ी दे दो मुझे, ठीक है। तो भैया ने क्या बोला, भैया ने बोला मुझे कि हाँ ये घड़ी तो है 400 रुपए की है। क्या बोला, 400 रुपए की है। तो मैंने झट से 400 रुपए निकाल के उनको देने की कोशिश किया। तो उन्होंने क्या बोला, अरे रुको सब्र करो, ये 400 रुपए पे आपको क्या करना है, 12% जीएसटी भी देना है। तो मैंने बोला अच्छा 12% जीएसटी। तो मैंने कैलकुलेशन किया 12% जीएसटी क्या होता है। तो 400 12% परसेंटेज हटा, डिनोमिनेटर में 100 आ गया, 2 जीरो कैंसल, 2 जीरो कैंसल, 12 चौके 48। दैट मीन्स मुझे कितना देना पड़ेगा, 48 रुपया और देना पड़ेगा उस घड़ी को परचेस करने के लिए। तो मुझे टोटल प्राइस क्या पड़ी, 448 रुपए में मुझे वो घड़ी पड़ी, ठीक है। तो अब इनको हमने क्या किया, 448 रुपया रखा। तो इन्होंने अपना 400 रुपया तो रख लिया, ठीक है। अब क्या बोला, 48 रुपया। मैं 48 रुपया क्यों दूं, क्योंकि मैंने तो इससे पहले ही 36 रुपए किसको दिया है, थोक व्यापारी को दिया है जीएसटी के तौर पर। तो ये क्या करेगा, अपना 36 रुपए माइनस कर लेगा, 36 रुपए माइनस करेगा 48 में से। तो कितना रुपया देना पड़ा इन्हें, 12 रुपया देना पड़ा। तो ये 12 रुपया किसके जरिए, खुर्द फरोश के जरिए, और 12 रुपया किसके जरिए, 12 रुपया जो है हमारा थोक व्यापारी है उसके जरिए। तो 12 12 24 हो गया, और 24 रुपया किसके जरिए गया, इंडस्ट्री के जरिए। तो टोटल इस तरह से 48 रुपए क्या किए गए, जीएसटी पे किया गया। अब यहां पर एक क्वेश्चन है, क्या ये 48 रुपया सनत वाले ने, थोक व्यापारी ने और खुद फरोश ने पे किया क्या, नहीं, ये 48 रुपया एक्स्ट्रा मैंने पे किया। किसने पे किया, मैंने, है ना। देख लो 48 रुपया किसने एक्स्ट्रा दिया, मैंने दिया। मैंने तो 400 रुपए में सामान को खरीदा और उस 400 के ऊपर 48 रुपए क्या किया मैंने, जीएसटी दिया, ठीक है। तो इस तरह से सारा का सारा जो बर्डन होता है, सारा का सारा बर्डन होता है ग्राहक के ऊपर। जो कंज्यूमर होता है वो कंज्यूमर क्या करता है, सबसे ज्यादा जीएसटी पे करता है। समझ में आया ये चीज ना। इसके बाद हमें बोला है मज़कूरा वाला 3 मुख्तलिफ मालियाती कारोबार एक ही रियासत में है, इनका हर एक टैक्स इनवाइस में जीएसटी की तहसीबकारी समझने के लिए मुख्तसर तौर पर झेल में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, पहला के बिल की इनवाइस में जीएसटी की तहसीब। अगर घड़ी की कीमत 200 रुपए थी तो उसके ऊपर 12% जो क्या है 6% है वो 12 रुपया है, और 6% क्या है 12 रुपया है, मतलब 12 12 24 रुपया। 224 रुपया किसने पे किया, बी टू बी हम उसे कहते हैं जिसमें दो ऐसे व्यापारी के बीच में क्या हो रही है, बात हो रही है, जिन दोनों के पास में क्या होता है, जीएसटी नंबर होता है, और जीएसटी के जरिए क्या होती है, खरीदो फरोख्त होती है, ठीक है। यानी दो ऐसे लोग जो दो बड़े बड़े मेंबर है, दोनों क्या कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, बी कहेंगे। जैसे एक बड़ा पर्सन है जो इंडस्ट्री वाला है, वो इंडस्ट्री वाला क्या कर रहा है, कोई सामान को बेच रहा है, और कोई होलसेलर है, वो होलसेलर क्या कर रहा है, उसे खरीद रहा है। तो ये होगा बी बिजनेस। क्या होगा, बी बिजनेस। इवन जो होलसेलर है वो रिटेलर को क्या कर रहा है, बेच रहा है, तो वो भी क्या होगा, बी बिजनेस। लेकिन जब वो रिटेलर क्या कर रहा है, किसी कंज्यूमर को बेच रहा है, तो वो होगा बी बिजनेस। दैट मीन जब हम क्या कर रहे हैं, हम कोई सामान को क्वांटिटी में परचेस कर रहे हैं, तो क्वांटिटी में परचेस करने के टाइम पे वो बिजनेस क्या कहलाएगा, बी कहलाएगा। और जब हम क्या कर रहे हैं, सिंगल हैंडेड खरीद रहे हैं, या फिर हम दुकान पर जाकर एज अ कस्टमर क्या कर रहे हैं, कोई चीज खरीद रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, बी बिजनेस कहलाएगा, ठीक है। बी और बी में डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको क्या होता है। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि बी जो है ऐसा बिजनेस है जिसमें क्या करते हैं, होलसेलर और रिटेलर या फिर इंडस्ट्री वाले ही क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं। और बी जो बिजनेस होता है उसमें दुकानदार और जो कंज्यूमर होता है उसके बीच में जो क्या होगी, खरीदो फरोख्त होगी, वो क्या कहलाएगा, बी बिजनेस कहलाएगा। अब यहाँ पर क्या होता है, इनपुट टैक्स होता है और एक आउटपुट टैक्स होता है। जैसा कि यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमने क्या किया था, कोई चीज को परचेज कर रहे थे। जैसे ये जो होलसेलर था, वो होलसेलर ने क्या किया, यहाँ पर कोई जो वो थी वॉच को क्या किया, परचेस किया। तो जब ये वॉच को परचेस कर रहा था तो इसने क्या किया, 24% जीएसटी उसका पे किया। यानी जब होलसेलर कोई सामान खरीदेगा और उसके ऊपर जब कोई जीएसटी अदा करेगा, यानी जब वो जीएसटी क्या करेगा, देगा, तो वो जीएसटी जो रहेगी वो क्या कहलाएगी, इसका इनपुट टैक्स कहलाएगी। क्या कहलाएगी, इनपुट टैक्स कहलाएगी। और जब वो उससे क्या करेगा, किसी को बेचेगा, क्या करेगा, किसी को वो चीज बेचेगा और उससे क्या करेगा, जीएसटी कलेक्ट करेगा, तो उसमें जो जीएसटी बचेगी वो उसका क्या कहलाएगा, दैट मींस इस टाइम पे जो जीएसटी उसको मिलेगी वो क्या कहलाएगा, आउटपुट टैक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आउटपुट टैक्स कहलाएगा। और अगर हमने देखा कि इसने जीएसटी कितनी पे किया, तो जीएसटी कितनी पे किया वो फाइंड करने के लिए फॉर्मूला बन जाएगा हमारा। क्या फॉर्मूला बन जाएगा, जीएसटी पेएबल इक्वल्स टू जीएसटी की अदायगी बराबर
आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। ठीक है, आउटपुट टैक्स कहाँ है, इतना कितना है यहाँ पर आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स है 36 और इनपुट टैक्स कितना है 24, तो इसने बाद में कितना टैक्स पे किया 12 रुपए। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पर्सन के आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स के बेसिस पे जीएसटी की अदायगी मालूम कर सकते हैं। इनपुट टैक्स जब कोई सामान वो क्या कर रहा है, खरीद रहा है, तो खरीदते वक्त कितने पैसे दिया उसने, वो इनपुट टैक्स। और जब वो सामान को बेच रहा है तो बेचते वक्त उसने सामने वाले से कितना पैसा जीएसटी पेएबल लिया, कितना उसने जीएसटी की अदायगी दिया, वो क्या कहलाएगा, आउटपुट टैक्स कहलाएगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, किसी भी इंसान की, किसी भी दुकान की क्या कर सकते हैं, हम जीएसटी की अदायगी मालूम कर सकते हैं कि वो कितनी जीएसटी की क्या कर रहा है, अदायगी कर रहा है। समझ में आया ये। इसके बाद चलते हैं हम आगे के क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर हमारे पास में है कि जीएसटी इन रखने वाले ताजिरों में होने वाले कारोबार को बिजनेस B2B कहते हैं, और जिन चीजों की पैदावार होने से लेकर ग्राहक तक के पहुंचती है इस जंजीर में आखिरी कड़ी में होने वाले कारोबार को बिजनेस टू कंज्यूमर कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया पहले में ही। फिर यहाँ पर है कि कारोबारी जंजीर में हर ताजिर व्यापारी की अदा की गई जीएसटी का खुलासा सेल के मुताबिक होता है। जैसे हमने देखा था कि क्या किया गया था, सनद के जरिए 24 रुपया जीएसटी अदा की गई थी, और थोक व्यापारी के जरिए 6 रुपए, और 6 रुपए क्या किए गए, 12 रुपए अदा किए गए, और खुर्द फरोश के जरिए 6 + 6 12 रुपए क्या किए गए, अदा किए गए। तो इस तरह से क्या किया जाता है, टोटल जीएसटी अदा की जाती है। क्या आप ये समझ गए होंगे कि हर व्यापारी अपनी सतह पर जमा किए हुए टैक्स में इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी खरीदारी के वक्त अदा किए हुए टैक्स को मुहैया करके बाकी मानिंदा जीएसटी अदा करता है। आखिर में ग्राहक को घड़ी 448 रुपए में मिली, इसमें से 48 रुपए असल टैक्स ऊपर दिखाए हुए के मुताबिक ग्राहक ने ही बिलवास्ता टैक्स अदा किया, लिहाजा जीएसटी बिलवास्ता टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स है। इससे कबल थोक व्यापारी और खुद फरोश दोनों को अपनी खरीद के वक्त अदा करदा टैक्स वापस मिलता है। तो जैसा हमने देखा था कि 48 रुपीस मैंने पे किया था वॉच खरीद करने के लिए, ग्राहक ने क्या किया, 48 रुपए पे किया। तो इनडायरेक्टली वो क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर ही वो क्या कर रहे हैं, टैक्स पे कर रहे हैं। बाकी के लोग जो टैक्स पे कर रहे हैं वो उन्हें क्या हो जा रहा है, वापस मिल जा रहा है। ठीक है, अशिया की पैदावार से इसे इस्तेमाल करने वाले ग्राहक तक पहुंचने तक दरमियान में हर कारोबारी जीएसटी तहसील किया जाता है। अशिया फरोख्त करते वक्त व्यापारी के जरिए वसूल किया गया टैक्स यानी आउटपुट टैक्स, इसी भी व्यापारी को अशिया की खरीदारी के वक्त दिया गया टैक्स यानी इनपुट टैक्स। जैसा मैंने आपको बताया कि जब हम क्या कर रहे हैं, किसी भी चीज को खरीद रहे हैं तो खरीदते वक्त जो हम क्या करेंगे, टैक्स देंगे, वो क्या कहलाएगा, हमारा इनपुट टैक्स कहलाएगा। और जब बेचते वक्त उसके ऊपर कोई टैक्स हम क्या कर रहे हैं, उनसे ले रहे हैं, दूसरे वाले कंज्यूमर से या रिटेलर से या होलसेलर से जब हम क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, आउटपुट टैक्स कहलाएगा। तो इसकी हमें अगर क्या करना है, जीएसटी की अदायगी मालूम करना है, तो आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, ये फॉर्मूला है हमारे पास। इस फॉर्मूले के बेसिस पे हम क्या करेंगे, हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस फॉर्मूले को लिख लो अच्छे से ना। इसके बाद कुछ मिसालें हैं, मिसालें में छोड़ता हूं, डायरेक्ट हम क्या करते हैं, हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। ठीक है, आ गए हम हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पर, जहां पे हमें बोला है चैतन्य स्टोर ने जुलाई 2017 से 31 जुलाई 2017 तक के खरीदी पर 1,05,500 रुपए क्या किया, जीएसटी पे किया। क्या किया, 1,05,000 रुपए जीएसटी पे किया, और फरोख्त पर 1,22,500 रुपए जीएसटी जमा किया। तो इस दौरान चैतन्य स्टोर के जरिए अदा किए जाने वाले जीएसटी मालूम कीजिए। तो याद रखना, जब कोई भी चीज खरीदेगा, जब कोई चीज परचेस करेगा दुकान वाला, तो वो क्या रहेगा, उसका इनपुट टैक्स रहेगा। क्या रहेगा, इनपुट टैक्स रहेगा, जिसको हम क्या कर सकते हैं, आईपीटी से लिख सकते हैं। आईपीटी इनपुट टैक्स कितना आया, 1,05,000 रुपए आया। और जब वो क्या कर रहा है, उसको फरोख्त कर रहा है, तो कितना उसके ऊपर टैक्स आ रहा है, 1,22,500। आउटपुट टैक्स इक्वल्स टू 1,22,500। अब अगर हमें क्या करना है, जीएसटी की अदायगी मालूम करना है, तो जीएसटी की अदायगी बराबर क्या आया था फॉर्मूला हमारा, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, फॉर्मूला लिख दिया। इस फॉर्मूले के बेसिस पे हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। 1,22,500 रुपए में से क्या करेंगे, 1,05,000 रुपए माइनस करेंगे, तो आंसर कितना आएगा, यस कितना आएगा। हाँ, आप लोग को पैसे का हिसाब बराबर आता है, ऐसे दूसरे सॉल्व करवाता हूं जब आप बराबर सॉल्व नहीं कर पाते हो। तो कितना आया, 22,000 रुपए आए। कितने आए, 22,000 रुपए। तो टोटल जीएसटी की अदायगी कितनी हुई, 22,000 रुपए की अदायगी हुई। तो इसको लिख लीजिए और ट्राई करिए तो खुद से सॉल्व करने के लिए।
यस, कंप्लीट हो गया बेटा। नाउ सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमें क्या बोला हुआ है? सेकंड क्वेश्चन हमें बोला है नजमा जीएसटी कानून के मुताबिक रजिस्टर्ड दुकानदार मालिकिन है, इसने खरीदारी के वक्त कुल जीएसटी 12,500 खरीदारी वापस आ रहा है, दैट मींस इनपुट टैक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 12,500। कितना आ जाएगा? 12,500। फिर उसके बाद आउटपुट टैक्स फरोख्त पर कुल जीएसटी 14,750 उसने क्या दिया? आउटपुट टैक्स दिया। तो इसकी जीएसटी की अदायगी मालूम करो। फॉर्मूला लिख देता हूं मैं। फॉर्मूला लिख दिया है मैंने, जीएसटी की अदायगी बराबर आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स कितना है इसके पास? 14,750 और इनपुट टैक्स कितना है? इनपुट टैक्स है 12,500। माइनस करो जल्दी से बेटा, देखो कितना आ रहा है आंसर, माइनस करके लिख लो इसको। यस, कितना आया? 2,250। मैं बोला ना आप लोग होशियार हैं क्योंकि आप लोग को पैसे का हिसाब बहुत अच्छे से आता है। तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि इसका अदा किए जाने वाला जीएसटी मालूम कीजिए लिखा है ना, तो इसको कट करिए, उसकी जगह पर लिखिए 2,250 रुपए होगा। सेंटेंस लिखना बहुत जरूरी है बेटा, क्योंकि अगर सेंटेंस आप लिखेंगे नहीं तो आपके मार्क्स क्या हो सकते हैं? कट हो सकते हैं। तो इसको देख लीजिए और ट्राई करिए खुद से लिखने के लिए। देखो बेटा, मैं आपके लिए हर एक क्वेश्चन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूं और ट्राई यही कर रहा हूं कि मैं हर एक चीज आपको क्या करूं, करके दूं। तो बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आप भी क्या करिए बेटा, थोड़ा सा हमारे लिए प्रोवाइड कीजिए, आपके दोस्तों तक के इस चैनल को भेजिए ताकि वो क्या कर सके, इससे पढ़ सके, इससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों का क्या हो सके, बेनिफिट हो सके। क्योंकि अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं आपके लिए तो ये अगर आप तक के नहीं पहुंच पा रहा है तो इसमें क्या होगा, कहीं ना कहीं मेरा लॉस रहेगा कि मैं इतने बच्चों के लिए कर रहा हूं और वो बच्चों तक के ये चीज नहीं पहुंच पा रही है। तो आप आपके दोस्तों के साथ जितना हो सकता है बेटा शेयर करने की कोशिश करिए ताकि इससे ज्यादा बच्चों का भला हो सके। और जो बच्चे हमारे साथ में न्यू ज्वाइन कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वो भी क्या करें, शेयर करें। इसके बाद सवाल नंबर 3 है, इसमें हमें बोला है कि एक अमीर इंटरप्राइज है और एक अकबरी ब्रदर्स है। अमीर इंटरप्राइज ने चॉकलेट सिरप की बोतलें खरीदते वक्त दैट मींस ये क्या होगा हमारा? इनपुट टैक्स। तो इनपुट टैक्स कितना आ गया इसका? 3,800 आ जाएगा। और आउटपुट कितना आ जाएगा उसका? आउटपुट आ जाएगा कितना रहेगा? 4,100 रुपए रहेंगे। और इसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा हमारे पास? फॉर्मूला रहेगा जीएसटी की अदायगी बराबर आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। तो मैं लिख देता हूं कितना है यहाँ पर? 3,800 रुपए है, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 3,800। और दूसरा कितना है हमारे पास में? आउटपुट टैक्स कितना है हमारे पास में? 4,100। कितना है? 4,100। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 4,100। अब इसके हमें क्या करना है? जीएसटी की अदायगी निकालना है। तो आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स 4,100 माइनस 3,800 कितना हो जाएगा माइनस करने पर? यस, 300 रुपीज हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 300 रुपीज। अब हमें क्या निकालना है? सीजीएसटी और एसजीएसटी। सीजीएसटी और एसजीएसटी बराबर क्या होता है? बराबर होता है 1/2 जीएसटी। क्या होता है? 1/2 जीएसटी। 1/2 जीएसटी 1/2 ज़र्ब 300। 300 का आधा कितना आ जाएगा? 150। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना पड़ा? 150 पड़ा। अब हम आते हैं अकबरी ब्रदर्स पर। अकबरी ब्रदर्स ने क्या किया? उसको जब खरीदा तो खरीदते वक्त उसने कितनी उसकी कीमत थी? 4,100 रुपए। इन्होंने क्या किया? अमीर इंटरप्राइजेस ने जब खरीदा, कितने में खरीदा? 3,800 रुपए में। और किसको बेचा? अकबरी ब्रदर्स को। मतलब अकबरी ब्रदर्स ने क्या किया? खरीदा। तो खरीदते वक्त उनका क्या रहेगा? इनपुट टैक्स कितना रहेगा? 4,100 रुपए रहेंगे। कितने रहेंगे? 4,100 रुपए। और बेचा कितने में उन्होंने? अकबरी ब्रदर्स ने बेचा 4,500 रुपए में। कितने में बेचा? 4,500 रुपए में। तो इनका जो जीएसटी की अदायगी है वो कितनी होगी? तो हमारे पास फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? जीएसटी की अदायगी बराबर आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। क्या है? जीएसटी की अदायगी बराबर आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स कितना है हमारे पास में? 4,500 माइनस 4,100। 4,500 में से 4,100 जाएगा, कितना बचेगा? 400। अब उस पे भी हमें क्या करना है? जीएसटी और सीजीएसटी निकालना है। एसजीएसटी और सीजीएसटी निकालना है। तो उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास में क्या है? उसके लिए फॉर्मूला है सीजीएसटी और एसजीएसटी बराबर 1/2 जीएसटी। तो यहाँ पर मैंने क्या किया? फॉर्मूला लिख दिया। फॉर्मूला लिखने के बाद वैल्यूज क्या आई हमारे पास में? वैल्यू आई है 400। तो 400 का आधा कितना होता है? 200। कैंसिल करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 200। तो इस तरह से हमारा क्या आया? टोटल आंसर आया। इसको देख लो अच्छे से और ट्राई करो खुद से सॉल्व करने के लिए, और 2 मार्क्स के लिए इसको इंपॉर्टेंट भी कर लो।
कंप्लीट हो गया बेटा। नाउ इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। चंडीगढ़ एक वफाती रियासत है। आपने यूनियन टेरिटरी के बारे में पढ़ा होगा। यूनियन टेरिटरी दैट मींस ऐसे स्टेट जहां पर क्या होते हैं, उनके लॉज और रेगुलेशंस चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ मुल्क गैस एजेंसी ने पेशा वाराना इस्तेमाल के कुछ गैस सिलेंडर 24,500 रुपए में खरीदे और वहां ग्राहकों को 26,500 रुपए में फरोख्त किए। इस कारोबार में 5% की शरह से अदा किया जाने वाला कुल जीएसटी मालूम कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें 26,500 पे 5% और 24,500 पे 5% क्या करना है, जीएसटी की अदायगी निकालना है। तो उसके लिए हमारे पास में क्या फॉर्मूला है वो देख लेते हैं हम। लेकिन हमें निकालना है यूटी जीएसटी और एसजीएसटी। तो याद रखना बेटा, यूटी जीएसटी दैट मींस ये क्या होता है, जैसे हमारा क्या होता है स्टेट जीएसटी होता है ना, स्टेट जीएसटी होता है ना, उसी तरह यूटी जीएसटी भी होता है। दैट मींस जितना हम क्या करेंगे स्टेट गवर्नमेंट को देते हैं उतना यूनियन टेरिटरी को देते हैं, ठीक है। तो उस बेसिस पे हमारा क्या हो जाएगा, सीजीएसटी इक्वल्स टू यूनियन टेरिटरी वाला जो जीएसटी रहेगा वो जीएसटी बराबर 1/2 जीएसटी। जीएसटी कितना आया बेटा, 100 रुपीज आया। 100 का हाफ कितना हो जाएगा, 50। तो आंसर आपका कितना आया, 50। इस तरह से आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। आप लास्ट में सेंटेंस भी लिख सकते हैं कि मरकज को अदा किया जाने वाला टैक्स और वफाती रियासत को अदा किया जाने वाला टैक्स मालूम की जगह पर कितना आ जाएगा, 50 रुपए है, ठीक है। देख लो अच्छे से और ट्राई करो खुद से सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले अगर हमें क्या करना है, इनपुट टैक्स निकालना है। तो इनपुट टैक्स इक्वल्स टू कितना दिया है हमारे पास में, हमें बोला है 24,500 पे 5%। कितना परसेंट, 5%। तो परसेंटेज हटेगा तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, वेरी गुड, क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो 5 बाय क्या हो गया, ये 100 हो गया। 2 0 कैंसल, 2 0 कैंसल, 5 5 सा 5 पचे 25, 25 के 5 हासिल के 2, 5 चौक के 20, 20 के 0, 20 और 2 कितना हो जाएगा, सॉरी 20 और 2 कितना हो जाएगा, 22 हासिल के 2, 5 दूनी 10 और 2 12। यानी हम जीएसटी कितना पे, जीएसटी की जो इनपुट टैक्स है वो इनपुट टैक्स की अदायगी कितनी हो रही है यहाँ पर, 1,225 रुपए। अब उसके बाद 26,500 पे 5% देखें तो आउटपुट टैक्स के लिए आउटपुट टैक्स इक्वल्स टू 26,500। 26,500 कितना चाहिए, 5% चाहिए, ठीक है। परसेंटेज हटेगा, अगेन कितना आ जाएगा उसके डिनोमिनेटर में, 100 आ जाएगा। तो यहाँ पर 5 बाय 100 लिखते हैं हम लोग। 100 का 2 0 गया, यहाँ से 2 0 गया, 5 पचे 25, 25 के 5 हासिल के 2, 5 6 के 30 और 2 32 हासिल के 3, 5 दूनी 10 और 3 13। यानी यहाँ पर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट हो रहा है वो कितना हो रहा, सॉरी आउटपुट टैक्स क्रेडिट हो रहा है वो कितना हो रहा है, आउटपुट टैक्स क्रेडिट हो रहा है यहाँ पर 1,350। अगर हमें जीएसटी की अदायगी मालूम करना है तो फॉर्मूला क्या है, जीएसटी की अदायगी बराबर आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। तो आउटपुट टैक्स कितना आया यहाँ पर, आउटपुट टैक्स आया हमारे पास 1,325 और इनपुट टैक्स कितना आया 1,225। 1,325 माइनस 1,225 माइनस करने पर कितना आएगा बेटा, यस जल्दी से बोलो कितना, 1200 और 1300। 1200 में से 1300 में से 1200 गया, 100 बचा और 25 में से 25 गया, 100 बचा। तो यहाँ पर जीएसटी की शरह की अदायगी कितनी हुई, 100 रुपए हुई। कितनी हुई, 100 रुपए हुई, ठीक है। वीडियो ज्यादा लेंदी ना हो बेटा, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर स्टॉप कर रहा हूँ। आई होप आपको ये समझ में आया होगा और जो भी एग्जांपल्स दिए होंगे उससे आप समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये लेसन या ये प्रैक्टिस सेट जो है समझ में आ रहा होगा तो आपके फ्रेंड्स के साथ में जरूर इसे शेयर करो और साथ साथ में जो बच्चे न्यू ज्वाइन कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वो भी अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, क्योंकि बेटा हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो आप भी क्या करिए, हमारे साथ में थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मिलते हैं इसके बाद इसके ही सेकेंड पार्ट में, जिसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 को कंप्लीटली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं इसके बाद हम नेक्स्ट वाले इसके पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।